तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपना मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज। और इस वीडियो को देखने से पहले परसेंटेज के पहले के जितने भी पार्ट्स हैं आप वो देख लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है उन पार्ट से कनेक्टेड रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो रहेगी इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज के सेकंड टॉपिक पे। तो जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है परसेंटेज में वो है इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज, जिसकी एक वीडियो मैंने बना ली है, एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको इंक्रीज और डिक्रीज के टाइप 1 के क्वेश्चंस करा दिए थे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंक्रीज और डिक्रीज के टाइप 2 के क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये टाइप 1 के क्वेश्चंस क्या थे पहले तो वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहां लिखा है इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट व्हेन परसेंटेज इज गिवन, तो ये तो टाइप 2 के क्वेश्चन हो गए। इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दी होगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए थे उसमें परसेंटेज निकालनी थी आपको। उसमें किस तरह के क्वेश्चन थे कि मान लेते हैं एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 थी, लेकिन वो बढ़कर 12,000 हो गई है, तो आपको बताना था कि कितने परसेंट बढ़ी, तो उसमें परसेंटेज निकालनी थी। लेकिन आज जो क्लास में जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको परसेंटेज दी होगी, लेकिन आपसे पूछा होगा कि परसेंटेज बढ़ने और कम होने के बाद जो रिजल्ट आया वो क्या आया। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इसमें हम करने वाले हैं। तो यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सेम है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाला, लेकिन यहां पर क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 20,000। तो एक टाउन की जो पॉपुलेशन थी वो 20,000 थी। इन 1 ईयर, एक साल में क्या हुआ, इट डिक्रीज्ड बाय 20%। तो एक साल के अंदर अंदर 20% कम हो गई पॉपुलेशन। पूछा गया है फाइंड द डिक्रीज्ड पॉपुलेशन। तो अब आपको ये निकालना है कि अब जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, कम होने के बाद की पॉपुलेशन। क्लियर? तो अब देखेंगे इसमें कैसे करना है। तो यहां अगर हम देखें तो सिंपली 20,000 यहां पे आपको लिख देना है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसमें कुछ खास फॉर्मूला नहीं लगाना। आपको क्या समझना है कि जो भी नंबर होता है वो अपना 100% होता है। ये बात क्लियर है? तो 20,000 भी अपना 100% रहा होगा, है ना। 20,000 भी अपना 100% तो रहा होगा, लेकिन किसी वजह से जो 20,000 है वो 20% कम हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहां पर 20 कम कर देना है। ठीक है, देखो परसेंटेज की जगह तो मैंने नीचे 100 ऑलरेडी लगा दिया है, तो यहां पर अब सीधा आपको रिजल्ट निकालना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि अब आपको ये बताना है कि अब कितनी बची हुई है पॉपुलेशन, है ना। तो बची हुई कैसे निकालोगे, 20% तो चली गई, बची कितनी 80%। तो 80% से सीधा आप मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आप क्यों 20% निकाल के फिर उसको माइनस करोगे, सीधा सीधा क्या करूं 100%, क्योंकि ये अपना खुद का है, उसमें से मैं 20 यहां पे माइनस करके सीधा आंसर निकाल देता हूं। क्लियर? तो चलो देखते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 20,000 मल्टीप्लाई बाय 80/100। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो मेरा जो आंसर आ जाएगा, देखिए 8 2 16 होता है, 2 0 यहां लगे हुए हैं, 1 0 यहां लगा हुआ है, तो 16,000 मेरा आंसर आ चुका है। तो जो उस टाउन की नई पॉपुलेशन है वो है 16,000। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एक फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, द हाइट ऑफ अ ट्री वॉज 40 फीट। ठीक है, तो एक पेड़ की बात हो रही है, एक पेड़ की हाइट आपको दी हुई है 40 फीट। इट इंक्रीज बाय 40% इन 6 मंथ्स। ठीक है, तो इस बार जो क्वेश्चन है वो इंक्रीज पे है। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन किस पे था, डिक्रीज पे था, उसमें कम हो रहा था। इस बार जो क्वेश्चन है वो इंक्रीज पे है, तो इसमें जाहिर सी बात है बढ़ेगा। और कितना परसेंट बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है 6 महीने में। फाइंड द प्रेजेंट हाइट ऑफ द ट्री। तो कहने का मतलब है वो आपसे ट्री की जो हाइट बढ़ी हुई है, तो अब कितनी हाइट हो गई है उसकी बढ़ने के बाद, अब ट्री कितना लंबा हो गया है, क्वेश्चन में वो पूछा है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए 40, ये 40 फीट वाला यहां पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखो पहले अपना 100% तो रहा होगा, तो ये लो 100%, हुआ क्या 40% और बढ़ गया, तो इसका मतलब मैं इसमें +40 कर देता हूं, और कुछ करने की मुझे जरूरत ही नहीं, और इसको मैं सॉल्व कर देता हूं।
अब देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए यहाँ पे 40 हो गया और यहाँ पे 140 अपॉन 100। तो इसको अगर मैं काटूं तो देखो एक जीरो यहाँ पे कट गया, एक जीरो इसका कट गया है, और 14 फोर्जा मुझे पता है क्या होता है 56 होता है। तो 56 फीट अब उसकी हाइट हो चुकी है। तो पहले 40 थी, अब 56 फीट हो चुकी है। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। देखिए 46 तो है, 55, 60, 56, अच्छा डी ऑप्शन जो है, ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। तो अगर आपको एक वैल्यू दी हुई है, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू दी है और आपको ये भी दिया हुआ है कि वो वैल्यू कितना परसेंट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो उसमें आपको बिना टेंशन यही फॉर्मूला लगा देना है। क्लियर? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं कुछ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक में बिल्कुल फिट बैठते हैं और कई बार एग्जाम में आते भी हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट और लॉस के किस तरह से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे द सीपी ऑफ अ शर्ट इज ₹500। तो जैसे कि आपको पता है कि जो शर्ट है उसकी सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जितने में आपने सामान खरीदा दुकान वाले ने, ठीक है। एक शॉपकीपर जितने में सामान खरीदता है वो होता है सीपी, और जितने में वो सामान बेचता है वो होता है एसपी, सेलिंग प्राइस। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर आपको सीपी दी हुई है ₹500। इट वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। तो यहां पर उसने जब उसको बेचा, शर्ट को बेचा, तो उसको लॉस हो गया 10% का। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एसपी। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है कि कितने में बेचा। अब जाहिर सी बात है, सीपी जब खरीदा था 500 रुपए था उस समय, तो जब बेचा होगा तो इतने में तो नहीं बेच पाया, तभी तो लॉस हुआ। तो इससे कम मेरा आंसर आना चाहिए। अब आंसर कैसे निकालें भाई, सिंपल सी बात है। एसपी निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको अमाउंट दिया हुआ है सीपी का, क्योंकि आपको पता है कि ये अपना 100% तो है ना, अपना 100% है, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे जो लॉस हुआ है, अब लॉस हमेशा मुझे नेगेटिव चीज दिखाता है, तो यहां पे मैं माइनस करूंगा। क्लियर? तो यहां पे माइनस करने के बाद तो ये जो है ये बन गया 500 मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन 100। 500 मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन 100। तो इसका मतलब क्या है, 500 का 90% निकाल दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब 500 का 90% इस बार मैं ऐसे नहीं निकाल रहा हूं, शॉर्टकट मेथड से निकालूंगा। कैसे? देखिए 500 का 90% निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, पहले इसका 10% निकाल लेता हूं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 500 का 10% क्या हो गया, एक जीरो पीछे से कम कर दीजिए तो 50 आ गया। ठीक है, तो 10% निकाल दिया और इसमें से माइनस कर दिया, तो मेरा जो आंसर आ गया वो सीधा सीधा 450 रुपीज आंसर आ चुका है। 450। तो देखते हैं कोई ऑप्शन ऐसा है मेरे पास क्या, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा आंसर है। अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आया है तो मैंने आपको जो सेकंड पार्ट कराया था जिसमें प्ले विथ परसेंटेज था, उसमें सारे शॉर्टकट्स आपको बताए थे कि किस तरह से आप देख के आंसर निकाल सकते हैं, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे स्टूडेंट्स, लिखा है द सीपी ऑफ अ रेडियो सेट इज ₹4500। ठीक है, तो एक रेडियो सेट का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है, इट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो इस बार प्रॉफिट पे बेचा गया है। ठीक है, पिछली बार लॉस पे बेचा था उस सामान को, इस सामान को प्रॉफिट पे बेचा है और 20% के। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन में पूछा है एसपी निकालो, सेलिंग प्राइस। तो क्या करूंगा मैं, सीपी को मल्टीप्लाई करूंगा 120 से। अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि 120 कैसे आया है, ठीक है, तो 120 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको। तो इसका मतलब क्या है, मुझे इसका 120% निकालना है। अब 120% निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो अपना 100% तो पहले है ना, ये अपना खुद का 100% तो है ही, तो वो तो आएगा ही आएगा। 20% क्या होगा इसका, इसका 10% होगा 450। 20% होगा 450 का डबल मतलब 900। ठीक है, तो इसमें 900 और ऐड कर दो। ये है 100% और ये है 20%, है ना। तो सीधा सीधा आपका आंसर आ गया 5400। तो 5400 जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये मेरा करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से बड़ी आसानी से आप इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी दो क्वेश्चंस की तरफ। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट और लॉस का मतलब तो आपको समझ आ चुका है कि जब भी प्रॉफिट हो तो आपको परसेंटेज प्लस कर देनी है, और जब भी लॉस हो तो आपको परसेंटेज माइनस कर देनी है।
लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में ही एक और टॉपिक होता है जिसमें हम कभी कभी डिस्काउंट की बात भी करते हैं और कभी कभी टैक्स की बात भी करते हैं, है ना। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर आपको कोई डिस्काउंट मिलता है तो आपके लिए फायदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कम हो जाती है ना। जो जितना भी प्राइस है उसका जो स्टिकर पे लिखा हुआ है या जो मार्क किया गया है उस पे, उसकी वैल्यू हमेशा कम हो जाती है और टैक्स की वजह से उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ जाती है ना। जब भी जीएसटी लगता है, आपने देखा होगा कि टैक्स वगैरह लगाए तो वो अलग से लगाया जाता है। तो टैक्स जब भी आपको सुनाई दे तो हमेशा आपको वैल्यू बढ़ानी है, याद रखिएगा। और जब भी आपको डिस्काउंट जैसा वर्ड क्वेश्चन में दिया हो तो वहां पे आपको वैल्यू कम कर देनी है। तो आइए देखते हैं, दो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहां पर। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वॉज 70,000 रुपीज। तो यहां पर एक स्कूटर है जिसकी कीमत 70,000 रुपीज थी, लेकिन जीएसटी लगने के बाद जीएसटी ऑफ 25% वॉज लेवीड ऑन इट। ठीक है, तो उसके ऊपर एक जीएसटी लगा दिया गया है 25% का। पूछा क्या है? फाइंड द प्राइस आफ्टर टैक्स। तो अब आपको बताना है कि टैक्स के बाद का प्राइस, मतलब बढ़ा हुआ प्राइस, है ना। मैंने आपको बताया था, देखिए यहां पे जीएसटी लिखा है। जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जाहिर सी बात है टैक्स की वजह से जो कीमत है वो हमेशा बढ़ जाती है। क्लियर? तो अब देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहां पर सिंपल सा मैं 70,000 लिख देता हूं हमेशा की तरह, जो कि उसके ऊपर मार्क था। ठीक है, तो जो स्कूटर की कॉस्ट थी वो थी 70,000, जो कि अपना 100% था, लेकिन जीएसटी लगा जीएसटी कितना लग गया? 25%। तो अब उसकी कीमत बढ़ के हो गई 125%, है ना। 100% खुद का, 25% और ऐड हो गया तो टोटल हो गया 125%। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसको भी मैं किस मेथड से सॉल्व करूंगा? देखो मैं क्या करने वाला हूं, 100% में 25% ऐड कर देता हूं, तो 100% तो हो गया 70,000। 25% निकालने का शॉर्टकट क्या बताया था? आधे का आधा। ठीक है, तो 70,000 का हाफ कितना हो गया? 35,000, 35,000। और 35,000 का हाफ कितना होता है? 17,500। ठीक है, 17,500, 17,500। भाई जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है उनको तो पता ही होगा, जिनकी अच्छी नहीं है वो अपना सॉल्व करके भी यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करना क्या मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब यहां मैं इसको ऐड करने के बाद देख सकता हूं 87,500 जो है मेरा आंसर आ चुका है। इतने में मुझे स्कूटर मिलेगा। अगर मैं लेना चाहूं तो लूं, वरना मैं अपने घर में वापस जा सकता हूं पैदल। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर किस बारे में बात हो रही है? बेसिकली जो यहां पर एक वर्ड जो चमक रहा है, जो शाइन मार रहा है, वो है डिस्काउंट। और डिस्काउंट के नाम से सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट का मतलब है भाई सस्ती मिलने वाली है। दुकान पे जाके पूछते हैं ना कि भैया थोड़ा डिस्काउंट तो दो, या इस पे क्या कोई डिस्काउंट नहीं है? अगर नहीं है तो उसको करो, ऐसे तो हम ले नहीं पाएंगे, हमारा बजट बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब है जो प्राइस लिखा हुआ है उससे कम प्राइस पे कोई चीज मिलना। तो यहां पे माइनस का साइन आना चाहिए कहीं भी। देखते हैं, फाइंड द एसपी ऑफ एन आर्टिकल इफ इट वॉज मार्क्ड एट ₹1500। ठीक है, तो 1500 मार्क हुआ है। मार्क का मतलब, अच्छा ठीक है, देखो यहां पे मैं आपको एक और प्राइस से इंट्रोड्यूस कराता हूं। हमको पता है सीपी क्या होता है। ठीक है, हमको पता है सीपी क्या होता है, जितने में मैं सामान लेके आया। अच्छा मान लो कि मैं एक डीलर हूं कपड़े बेचने का। ठीक है, मैं कपड़े बेचता हूं और कपड़े लाकर उसको उनकी महंगी कीमत करके उनको बेच देता हूं। ठीक है, सस्ते में लिया, महंगे में बेचा। तो जितने में मैं लेके आया, मान लेता हूं मैं एक शर्ट लेके आया। ठीक है, एक शर्ट लेके आया हूं और उसकी कीमत है 1000 रुपीज। बढ़िया शर्ट है एकदम। ठीक है, मस्का मार के 1000 रुपीज की शर्ट मैं लेके आया। अब क्या मैं उसको बेच दूं 1500 में, या चलो मैं सोच रहा हूं कि उसको 1200 में बेच देता हूं। ठीक है, उसको 1200 में बेच देता हूं। ठीक है, तो जब मैं उसको 1200 में बेचने लग गया तो भाई मेरे जो दोस्त हैं वो आ गए और वो ज्यादातर शर्ट खरीद के ले गए। ठीक है,
उन्होंने कहा यार देखो 200 रुपए का ही तो फायदा कमा रहा है, खरीद लेते हैं, हमको तो फायदा हो रहा है इसमें। देखो उसका बहुत सारा पेट्रोल लग गया आने जाने में, और उसने बहुत सारी सर्विसेज ली होंगी जिसकी वजह से उसका कॉस्ट तो ज्यादा चला गया होगा, लेकिन उसको लग रहा है कि 1000 रुपए की शर्ट है, 1200 में बेच के उसका फायदा हो रहा है, तो 1200 में वो ले गए। फिर मेरा दिमाग चला, मैंने सोचा यार यहां पर है ना थोड़ा सा मुझे नुकसान हो रहा है, अब इसकी भरपाई कैसे करूं। देखो इसकी भरपाई के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक मार्क लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है, मतलब एक पर्ची लगा दी उसके ऊपर, और उसके ऊपर लिख दिया 1500 रुपए की शर्ट है, 1500 रुपए की शर्ट है, ध्यान से समझना। अब मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस 1200 ना करके मैंने उस पर लिख दिया 1500 की शर्ट है, और इस पे 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट, ठीक है। अब मेरे दोस्तों को यह बात पता नहीं थी कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या किया इसने, उनको तो लगा कि अभी भी सस्ती बेच रहा है तो वो अभी भी ले गए। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखो मेरा फायदा हो गया, कैसे, देखो 1500 मैंने उस पर लिख दिया जो कि हो गया मार्क प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या हो गया, जितने का स्टिकर लगा हुआ है उस पर। उसके बाद मैंने उस पर 10% डिस्काउंट भी दिया, ठीक है। तो अब यहां पर जो 10% डिस्काउंट मिलने के बाद मैं उसको बेच रहा हूं, वो कितने में बेच रहा हूं, देखो 10% डिस्काउंट मतलब 1500 में से 150 माइनस कर दूं तो इसका मतलब 1350 में मैं उसको बेच रहा हूं। तो सेलिंग प्राइस जो पहले 1200 थी अब कितनी हो गई है, 1350 रुपए। तो यहां पर देखो मैंने कहां दिमाग लगाया, मैंने मार्क प्राइस इतनी ऊपर रखी कि उस पर डिस्काउंट देने के बाद भी मुझे तो फायदा हो रहा है ना 350 का। क्यों, क्योंकि मैं शर्ट तो लाया था 1000 रुपए की और बेच रहा हूं 1350 की। तो यहां पर मार्क प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इतना आपको समझ लेना है कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में क्या फर्क होता है। देखिए मार्क प्राइस सबसे ज्यादा बड़ी प्राइस होती है जो कि स्टिकर पे लिखी होती है, उसके बाद स्टिकर या कोई भी टैग लगा होता है उस पर लिखी हुई होती है। सेलिंग प्राइस उससे छोटी प्राइस होती है क्योंकि इस पे डिस्काउंट होता है तो सेलिंग प्राइस उससे छोटी हो गई, और कॉस्ट प्राइस सबसे छोटी प्राइस मानी जाती है। क्लियर, चलो अब मैं क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं। देखिए यहां पे दोबारा एक बार देख लेते हैं। तो जो प्रोडक्ट था, जो आर्टिकल था, उस पे 1500 रुपए मार्क था। देखिए वर्ड आ गया मार्क्ड, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इस वाले प्राइस की बात कर रहा हूं। आगे बढ़ेंगे। देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 15%, ठीक है। तो 15% का डिस्काउंट था, तो भाई सीधा सा 1500 मैं यहां पे लिखता हूं। अब मुझे पता है कि 15% का डिस्काउंट मतलब 85% इसका निकाल देता हूं। क्यों, क्योंकि 100% तो खुद का है, माइनस कर दो 15%। क्लियर, चलो तो अब इसको कैसे करें देखते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, 100% निकाल देता हूं, शॉर्टकट कर रहा हूं, माइनस 15%। तो 1500 का 100% तो हो गया 1500, और 1500 का 15% हो गया 225, ठीक है, 225 हो गया। 1500 का अगर आप 15% निकालो तो क्या आएगा, 225 आएगा। माइनस करने के बाद जो मेरा आंसर आया है वो आएगा 1275। तो 1275 रुपए का जो आर्टिकल था वो बेचा गया है, ठीक है। मार्क प्राइस कितनी थी, 1500, डिस्काउंट काटने के बाद 1275 का आपको मिलेगा। तो मेरा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल करेक्ट आ चुका है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं इस वीडियो के। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करने वाले हैं। इसमें मैंने आपको टाइप 2 के क्वेश्चंस करवाए हैं, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के। सो आने वाली वीडियो में मैं और टफ क्वेश्चंस लेके आऊंगा परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पे।